जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग आगे मैथ को आगे बढ़ाते हुए क्या चल रहा था अपन लोग को, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या चल रहा था? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3 इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसका जो एक नंबर क्वेश्चन था उसमें एक में क्या था, चार्टो था, उसको सोल्व करना था। उसको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से सोल्व करना था। ये बताना था कि कौन आपके लिए बेहतर है। ठीक, तो विलोपन विधि लगभग सही था ना, प्रतिस्थापन से विलोपन विधि सही था। और अब हम लोग इसी पे क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कितना है, हम अभी दो सवाल लिए हैं और तीन सवाल उसमें और है। उसको अगले क्लास में लेंगे। इस तरह से अपना मैथ का तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है? रिवीजन भी करिए, ये ना कि सिर्फ हम चैप्टर पर चैप्टर खींचे जा रहे हैं, आप लोग का रिवीजन थप रहे हैं, फिर ऐसे में कैसे मजा आएगा? आप लोग सीखिएगा क्या? रिवीजन भी बराबर करते रहिए। समझ गए? तो इसका प्रश्न संख्या एक ले रहे हैं, एक और दो है तो उसका एक नंबर पे चलते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या एक देखिए। प्रश्न संख्या दो का एक नंबर, इसका अपना लोग क्या करेंगे, हल निकालेंगे। देखिए क्या बताए थे, इस तरह का सवाल बनाए भी थे। जैसे जैसे सवाल कह रहा है, जैसे जैसे सवाल बोल रहा है, ठीक, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। अपना खोपड़ी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जब भी आप अपना खोपड़ी लगाओगे, इसमें घुसोगे अपने खोपड़ी से, फिर गलत हो जाएगा। जैसे जैसे सवाल कह रहा है आप वैसे वैसे करते जाओ। ठीक, अभी बच्चों का 10th क्लास का रिजल्ट आया है, अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। कुछ बच्चे का बहुत कम बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, तो उन्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप पढ़ाई नहीं किए इसलिए पीछे रह गए, तो क्या करना है, पढ़ना है। इस बार थोड़ा अच्छे से थोड़ा टाइम दीजिए, पढ़ाई पे टाइम दीजिएगा। पढ़ाई बहुत मजेदार चीज है भाई, उसको पढ़ना नहीं, उसको सीखिए। सीखने के दृष्टिकोण से हर एक टॉपिक को क्या करना है, सीखना है। सीखने की ये ललक कि हमें ये चैप्टर, हमें विलोपन विधि सीखना है, ये कैसे होता है, प्रतिस्थापन विधि हमें सीखनी है। समझ गए? जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, कैसे होता है, सीखने की कोशिश करिए कैसे होता है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसको विलोपन विधि को सीखिए। एग्जाम्पल बता चुके हैं, सवाल नंबर एक में भी 4 क्वेश्चन बता चुके हैं, आप 2 नंबर बता रहे हैं। बार बार करिएगा, 4वां 5वां बनाइएगा, सब हो जाएगा। समझे? चलिए इसको बना रहे हैं। क्या कहते हैं, यदि हम अंश में एक जोड़े, मतलब एक संख्या है, एक का भिन्न है, भिन्न भिन्न मतलब बट्टा, यानी अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या आता है, भिन्न बराबर क्या आता है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है ना। तो हम मान लेंगे, माना कि माना कि भिन्न का अंश क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, अंश x एवं हर y है। समझ गए? फिर क्या करे, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। क्या करे, पहला लाइन, अंश, अंश x है, ये y है, अंश में एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दे, तो कौन सी संख्या आएगी, ये आपको दिया गया है। घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाते हैं, भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है, एक हो जाता है, एक मतलब एक बट्टे एक हो गया। समझे? यानी कट के एक हो गया। अब इसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये x+1 हो गया, y-1 हुआ, इसको 1 से करेंगे तो डायरेक्ट x+1 ही रह जाएगा। अगर 2 3 रहता तो गुना करते, एक से गुना करने पे उतना ही हो जाता है। ऐसे y-1 को एक से करेंगे तो y-1 ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों चर मान को एक तरफ ले आएंगे और अचर मान जो है उसको एक तरफ भेज देंगे। तो चर मान x-y बराबर कितना आ जाएगा, ये +1 इधर जाएगा, -1, -1 1 2 -2 हो जाएगा। तो आपके पास एक समीकरण हो गया, एक समीकरण हो गया। अब देखिए, कंडीशन 2 क्या कह रहा है, फिर
फिर आपके पास अगेन क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। ये हो गया। यहाँ पे क्या करना है, यदि हर में एक जोड़ दे, सिर्फ हर में जोड़ना है, अंश में यहाँ नहीं कुछ करना है, तो अंश को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो भिन्न आपके पास क्या है, x/y है। अंश में कोई छेड़खानी नहीं करना है, अंश में कोई छेड़खानी नहीं करना है। आप लोग बहुत नॉटी हैं, मतलब कुछ बच्चे जो होता है नॉटी, वो क्या करता है, अपने मन से छेड़खानी करने जाएगा, या अरे सर इसमें एक्स कहाँ, मतलब अंश का में कहाँ कुछ जोड़ा है, ना जोड़ रहा है ना घटा रहा है, एक्स कहाँ गया, एक्स में क्यों नहीं कुछ कर रहा है। अरे भाई इसका मर्जी, नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं, समझ गए। ये नहीं कुछ कर रहा है, उसको एक्स बस वैसे ही चाहिए, एक्स अंश उतना ही चाहिए। और बस वाई में क्या करना है, वाई में इसके हर में एक जोड़ देना है, तो जो कह रहा है उतना ही हम करेंगे। तो हर है, हर में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यह एक भिन्न क्या हो जाता है अपना, 1/2 हो जाता है। कोई दिक्कत। अब इसमें कर लेंगे 2 गुना एक्स कितना हो गया, इसको भी गुना कर लेंगे, को नहीं कर लेंगे, 2 गुना एक्स 2x बराबर वाई, वाई प्लस 1 हो गया। 2x प्लस वाई इधर आएगा माइनस 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। समझ गए। समीकरण 1 2 निकल गया, दोनों निकल गया। फिर विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक ठो को विलुप्त करना पड़ता है। ये जो जादूगर आता था क्या करता था, आपको अंतर मंतर कर देगा, छू कर देगा, मिट्टी उठाएगा, मिट्टी को आपको पैसा में बदल देगा, कुछ कर देगा, कुछ कर देगा। उसके सामने लड़का एक रहेगा, उसके साथ छोटा सा बच्चा, उसको गायब कर देता है ना। कितना मजेदार आता है। अब आजकल दिखाई भी नहीं देता है। ये सब पहले मेला समय आया करते थे, गांव घर में घूम घूम के आया करते थे। इसी तरह इसमें भी क्या करना है, उसके जादू से एक ठो को गायब कर देना है। तो आपको क्या लग रहा है, हम लोग क्या करेंगे, आसान काम करेंगे। आसान काम क्या करेंगे, एक चीज देख रहे हैं, ये एक्स है, ये एक्स है, लेकिन ये 2x है, इसको बराबर करने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन ये y जो है ना, y में हमको गुना वुना कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, इसका चिन्ह बदल देना है। समीकरण 2 में से अगर हम एक को घटा देना, इसका खेल तमाम हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं, समीकरण 2 चूंकि बड़ा वाला ना 2x है माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो हम लोग 2 में से ही एक को घटा लेते हैं। और जब एक वाला लगेगा बड़ा है, तो एक में से 2 को घटा लेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं, हम एक में से 2 को भी घटा सकते हैं। समझ गए, एक में से 2 को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिए समीकरण, अच्छा देखिए, जैसे हम लोग का एक में से 2 ही घटा करके बताते हैं, क्या लगता है सर, कहीं एक में से 2 घटाते हैं, कहीं 2 में से 1 घटाते हैं, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। यही होगा कि माइनस आएगा तो दाएं तरफ भेज देंगे, फिर प्लस हो जाएगा। समझ गए। तो पहला क्या है, समीकरण लिखेंगे, एक एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समझ गए। तो समीकरण एक अपना क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर -2 है। ये क्या हो गया, ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। अब भाई 2 को घटाना है, तो ये क्या है, प्लस है, तो इसको माइनस कर देंगे। घटाव में क्या ध्यान रखते हैं, जब घटाव रहे तो प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ भी क्या है प्लस है तो इसको भी माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, एक्स हो गया, ये हो गया 2x हो गया, तो 2x वाला माइनस में है, x वाला प्लस में है। ठीक। तो किस चीज का मान ज्यादा है, ये माइनस का मान ज्यादा है, तो माइनस का कितना ज्यादा है, ये है 1x, ये है 2x, यानी एगो x। एक को लिखेंगे, एक को नहीं लिखना है, तो x लिख देंगे। ये देखिए -y, ये है +y, दोनों में एक एक है, एक y ये भी, एक y भी, एक माइनस एक प्लस, दोनों कट गया, कट के खत्म, खेल खत्म, तो इसको गायब हो गया। अब देखिए -2 और ये -1, तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो भाई दोनों माइनस है, दोनों यानी कर्जदार है, कर्जे वाला है, तो दोनों कर्जे में डूबल है, माइनस माइनस माइनस, 2 1 3 रुपया। अब जब दोनों तरफ माइनस हो ना, और एक एक ठो संख्या हो, ठीक, उसके साथ और कुछ प्लस माइनस नहीं हो, तो आप माइनस को उड़ा सकते हो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक्स बराबर, मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको x बराबर 3 आ गया, इसका मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी नहीं बैठा सकते हो। अपना लोगों को काम क्या करना है, जो आसानी से बन जाए,
तो जो आसान समीकरण है उसको खोज लेंगे। कौन सा है आसान समीकरण? 1 + x - y करना है, उस पर बैठा देंगे। इसमें बैठाएंगे तो फिर 2 से गुना करने का लफड़ा है। मतलब है भी, ये भी छोटा ही है, लेकिन ये दोनों में भी आसान ये वाला समीकरण है, इसको ले लेंगे। लिखेंगे समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 अति x, समीकरण 1 में x का मान रखने पर ना, समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2 है। तो x का मान कितना है, 3 आया ना, x की जगह पे 3 -y बराबर -y, इसको इस तरफ भेज दे, कोई दिक्कत? 3 को रहने दे, -y को इधर -2 है, इधर को +2 कर लेते हैं, y माइनस है, इसको इधर भेज के प्लस कर लेते हैं, कोई दिक्कत? अब y प्लस हो गया, ये भी प्लस कर दे, तो y बराबर क्या लिखें, 3 2 5 लिख लेंगे। अतः कितना हो गया, अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या होता है, x बट्टे वाई ना जी। तो x कितना है, x है 3 बट्टे y कितना है 5, हो गया आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम बच्चों? इससे भी आसान सवाल होता है, देखिए कितना मजेदार सवाल है। ऐसे बना देंगे चुटकियों में, चुटकियों में सोल्व कर देना है, ठीक। चलिए, बस थोड़ी धैर्य बना के मेरे साथ काम करना है। बस आप दिन के, जैसे मैंने 2 वीडियो डालता है, 2 वीडियो डालता हूँ ना, 2 टाइम में, आधे आधे मुश्किल से 20-25 मिनट, आधे घंटे का छोटा छोटा वीडियो रखता हूँ, ताकि आप लोग बोरिंग ना होंगे, उसको पढ़ लेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक। लंबा वीडियो में अरे कौन पढ़ेगा, छोड़ के भाग जाओगे, पढ़ना तो है नहीं। रिजल्ट जब फेल हो गए, रिजल्ट खराब होगा, फिर बोलोगे रिजल्ट खराब हो गया। इसीलिए अभी से मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, पढ़ाई बहुत मजेदार चीज है, पढ़ो तो एक बार, समझ गए, मेरे साथ महीने 2 महीना काम तो करो, मजा आने लगेगा फिर। किताब सब आपके पास जो भी किताब है, चाहे साइंस की हो, एसएसटी की हो, उसको थोड़ी थोड़ी रीडिंग करिए, आधा घंटा भी, 10 मिनट नहीं मन लगे 10 मिनट करो ना, या 5 मिनट करो ना, 5 मिनट में एक पेज तो पढ़ लोगे। इसको रीडिंग करो, पेन रख करके रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो। ऐसे करोगे ना, 20-25 दिन, महीना दिन करो, आदत लग जाएगी आपको किताब पढ़ने की। आप 5 मिनट करोगे 2 4 5 दिन, फिर लगा अरे थोड़ा और पढ़ते, 10 मिनट 15 मिनट, होते होते आप एक एक चैप्टर एक बार में खत्म कर दोगे, 1 घंटा के अंदर। 1 घंटे तो मतलब चैप्टर की जैसी जितनी बड़ी चैप्टर रहेगी, उसी हिसाब से घंटे 2 घंटे में एक चैप्टर आप खत्म कर दोगे एक बार में। लेकिन शुरू में आदत, पहले बैठने की आदत लगाओ, सबसे बड़ी आदत है बैठने की लगाने की, ठीक। आजकल लोग बच्चे को पैदा लेता है, 2 2.5 साल का हुआ, स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल जाके पहले बैठने की तो आदत पड़े। नहीं तो अपने जमाने में हम लोग क्या होता था, जब बड़े हो जाते थे, 7 साल 8 साल का, लगा अच्छा फिर पढ़ाई भी जरूरत है, स्कूल भेजना है, तब जाके पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते थे। तो कितना बच्चा रहा जो पढ़ने वाला, घर में गाइडेंस हुआ पढ़ता था, नहीं हुआ खेलने कूदने में लगल है इधर उधर, बस पढ़ाई होता ही रह जाता था, समझ गए। इसलिए आजकल बच्चे को पैदा होते ही भेज दिया जाता है स्कूल। मुश्किल 2 2.5 साल 3 साल हुआ नहीं, भेजने लगता है स्कूल, ताकि उसको बैठने की, बच्चों के बीच में रहने की उसकी आदत बने, समझ गए। तो आप लोग भी अब बड़े हो गए हो, बच्चे तो हो नहीं, तो पुनः बच्चे बन जाओ, समझ गए। क्या करना है, 5 5 मिनट करके बैठो, कम से कम भाई किताब तो खोलो। जब किताब खोलने लोग कुछ ना कुछ पढ़ोगे, और जो कम से कम जो वीडियो जो चीज हम पढ़ा देते हैं उस चैप्टर को पढ़ो, आपको पढ़ने में मजा आएगा। दूसरा चैप्टर पढ़ने में बोरिंग लगेगा, अरे क्या पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, समझ गया। जो जो पढ़ा दिए समझ में आ गया, उसको पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा, अच्छा ये चीज ये तो सर बताए थे, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो। इसी तरह से अपना अभी साल भर है, अभी तो मार्च खत्म, मार्च भी लास्ट चल रही है, अभी तो वो साल भर बाकी है। मार्च आप एग्जाम फरवरी में होना है, अभी पूरे 10 11 महीने भाई, धीरे धीरे चलेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे एकदम मजेदार तरीके से। आप बस साथ बने रहिए, समझ गए। भरोसा रखिए, अविनाश सर पे भरोसा रखिए, आपके भरोसे पे पूरी तरह खरे उतरेंगे, ठीक। वीडियो को अगर अच्छा समझ में आता है, इतना सारा मेरा वीडियो देख लिया, आप लोग जो कंटिन्यू देख रहे हैं या जो नए बच्चे हैं, तो मेरे 5 10 वीडियो देखिए, एक चैप्टर कोई चैप्टर एक कंप्लीट करिए, फिर लगेगा क्या चीज है अविनाश से, समझ गए। हाँ, फिर पता चलेगा।
ये डिजिटल बोर्ड लग गया, उस पे क्या करते हैं लोग आजकल, बस पीडीएफ बनाए रहे, हाँ ये है ये है ये है, सबको सामने लिखा है, इसे बता दिए। भाई ऐसे में उतनी समझ नहीं ना आती है, हर एक चीज डिजिटल बोर्ड ही है, तो भाई हर एक चीज लिख के बताने में पढ़ने में उसकी मजा अलग ही है, समझ गए। यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे बस लाइन पढ़ दे, हाँ ये क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है। हाँ, डिजिटल बोर्ड लगेगा, अरे चमक की दुनिया है आजकल, चमचमाती हुई दुनिया, डिजिटल बोर्ड की तरफ भागो। अरे भाई बोर्ड से क्या मतलब है, दिमाग में घुसना चाहिए, जो टीचर दिमाग में घुसा दे, समझ गए। इसलिए बोर्ड की तरफ नहीं, पढ़ाई की तरफ भागना, जिधर पढ़ाई हो। ठीक, सवाल नंबर 2 पे चलेंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या है, देखिए जितना कहता है सवाल उतना ही करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना है। 5 वर्ष पूर्व, यानी अभी मान लीजिए आपकी उम्र अगर 15 साल है, अभी आप 10वीं में हो, तो 5 साल पहले आप कितने के थे, 10 साल के थे। अगर आपके पिताजी अभी 40 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने के थे, 35 साल के थे। बस वही पूर्व, पूर्व मतलब पहले, आगे, और बाद, बाद मतलब बाद में। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी, नूरी नाम की एक महिला है, आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी और देखिए, दो कलाकार कौन है, नूरी और सोनू, ये दोनों में तुलना करना है। कहीं पे रहता है पिता पुत्र रहता है, कहीं पे पिता पुत्री रहता है, समझ गए, कहीं पे पति पत्नी रहता है। यहाँ पे दो अलग अलग नाम दे दिया, हो सकता है दोनों भाई बहन हो, समझ गए। यहाँ पे दो कलाकार कौन है, नूरी और सोनू। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी इससे आपको क्या नहीं लग रहा है कि सोनू जो है छोटा बच्चा है, सोनू छोटा है, तब तो इसका 3 गुनी, अगर ये 5 साल का है तो ये 15 साल का है ना? अगर ये 10 साल का है तो 10 या 30, कब था, 5 साल पहले था, तो मान लेंगे, माना कि माना कि नूरी की आयु कितना है, X वर्ष है, एवं नूरी के बाद सोनू, सोनू की आयु क्या है, आयु Y, Y वर्ष, नूरी की आयु, सोनू का आयु कितना है, सोनू का आयु Y वर्ष मान लेंगे। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व में सब में चल जाएंगे, 5, देखिए अब समीकरण लिखेंगे। ठीक, समीकरण क्या लिखेंगे, ये हो गया नूरी X, ये हो गया सोनू Y, 5 वर्ष पूर्व, इसमें भी 5 माइनस, इसमें भी 5 माइनस, बीच में बराबर, बीच में तराजू लेके खड़े हो गए, बीच में तराजू लेके दोनों को बराबर करना है। कैसे करना है, दोनों 5 5 साल पीछे चल गए, अब बराबर करने के लिए देखिए क्या है, कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है भाई, 3 गुनी, 3 गुनी थी, किसकी, सोनू की, तो सोनू की 3 गुनी, तो 3 से गुना कर दिया, बराबर हो गया। ठीक, अब इसको क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, x-5 हो गया बराबर 3y, और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, 3 पंचे, 3 पंचे 15, समझ गए। तो ये क्या होगा, x, ये क्या +3y, इधर आएगा -3y, इधर क्या हो गया, -5, इधर हो जाएगा +5, ये क्या है, -15 हो गया, समझ गए। और x-3y बराबर 5 -15, कौन सा चिन्ह बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो माइनस देंगे, कितना बड़ा है, तो ये 10 बड़ा है, 10 देंगे, कोई दिक्कत, x-3y बराबर 10 बन गया, समीकरण 1 ले लेंगे, समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। अब आगे क्या करता है, समीकरण 2 को चाहिए, तब जाके अपना सवाल सोल्व होने वाला है। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है, अब 10 वर्ष पश्चात, ये तो 5 वर्ष पूर्व का बात, क्या अब एक बार देखिए 10 साल छलांग मार रहा है, 10 साल आगे, फिर देखिए, फिर अगेन, फिर से क्या करना है, 10 साल बाद, तो क्या करना है, इधर नूरी ले लिए, इधर क्या लेंगे, सोनू को Y ले लिए, 10 साल बाद आगे करा ना, 10 साल आगे, तो दोनों में 10, दोनों में 10 जोड़ दिए। ठीक, दोनों में 10 10 जोड़ दिए। अब क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, नूरी की आयु
नूरी की आयु सोनू की दुगुनी। इसको 2 से गुना करेंगे तब, बीच में तराजू लेके आप खड़े हो। अभी ये यहाँ पे 2 किलो सामान इधर है 2 केजी चढ़ा दिए, वजन 2 किलो और सामान दिए 1 1 किलो, तो होगा बराबर नहीं ना। इधर 2 किलो सामान भी देना पड़ेगा, इसको 2 से गुना कर दिए, इतना सामान और दे दीजिए, हो जाएगा बराबर हो जाएगा, समझ गए। इसकी दुगुनी, इसकी दुगुनी, किसकी, इसकी दुगुनी, तो ये इसकी तिगुनी थी यहाँ पे इसकी दुगुनी है। जिसकी दुगुनी इसमें गुणा करना है, जिसका कहेगा आधा, पौने, तो मतलब उसमें करना है, ठीक। 2 है तो पहले गुना कर लेंगे, x+10 बराबर कितना होगा 2, y+2, 2 10 20 हो गया। अब क्या कर लेंगे, x और 2y है ना, तो x-2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y को इधर ले आए, इधर क्या बचेगा 20, +10 इधर जाएगा तो -10, कोई दिक्कत मेरे शेरों। x-2y, तो x-2y बराबर कितना हो जाएगा 20, 20 में से 10 गया 10, समीकरण 2। कोई दिक्कत बताइए, x-3y हो गया, ये x-2y हो गया, देखिए ये है 3y, ये है 2y, ये दोनों में क्या है, फर्क है। अगर इन दोनों को हम लोग समीकरण को बराबर करने चलेंगे, अगर y को हम लोग उड़ाना चाहेंगे, जादूगर बनना चाहेंगे, तो यहाँ पे समीकरण में 2 से करना पड़ेगा, इसमें जाएंगे तो 3 से करेंगे, ताकि 3 दूनी ये भी 6 हो जाए, 2 से करेंगे 2 तिया 6 ये भी 6 हो जाए, तब तो गुना करना पड़ेगा तो बड़ा हो जाएगा। हम लोग हैं सिंपल काम करने वाले, जो आसानी से हो जाए। तो ये x x इसमें कुछ गुना करना नहीं है, बस ये प्लस ये भी प्लस, तो बस साइन एक दूसरे में से घटा देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, दोनों खल्लास, ठीक। तो समीकरण 1 कितना है, लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को क्या घटाने पर, 1 से 2 को घटा दे, एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x-3y बराबर -10, ध्यान लेके चलना है, हड़बड़ी नहीं। ये क्या है x-2y बराबर +10, अब क्या करना है, घटाना है, तब तो उड़ेगा, तो ये प्लस है, तो प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, कोई दिक्कत। अब x एक ठो, ये भी एक ठो, दोनों एक प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल, -3y अब +2y, ये कितना है +2y, ये कितना है -3y, तो कौन सा चिन्ह बड़ा है, माइनस वाला, तो माइनस। कितना बड़ा है, तो ये 2 था, ये 3 है, तो 1 बड़ा है, तो 1 को लिखेंगे नहीं, लिखेंगे, y है तो y लिख देंगे, ठीक। जहाँ पे xy नहीं रहता वहां पे लिखा जाता है, यहाँ पे तो xy है, मतलब ये एक करने का मतलब 1 ही हुआ, तो बराबर। देखिए ये भी -10, ये भी क्या है -10 है, ये भी -10, तो माइनस ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, तो -10 10 20 हो गया। अब एक चीज दोनों तरफ माइनस आ गया, तो भाई उड़ा दो ना, एक उड़ा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, तो y बराबर 20 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, y का मान कौन एक समीकरण में ले लेंगे, तो अपना ले लेते हैं y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, इसको हम यहाँ पे बना ले, इसको यहाँ पे बना ले, समीकरण 1 क्या है, x-3y बराबर -10 था, तो y का मान बैठाना है ना, तो x को ऐसे रहने दीजिए, -3 गुने y का मान कितना है 20 है, 20 है बराबर -10 हो गया, ठीक। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 20 दिया 60 -60 बराबर -10 हो गया। x बराबर कितना होगा -60, इधर जाएगा तो +60, -10 हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे बच्चों x बराबर 60 में से 10 गया 50, अतः x बराबर 50 और y बराबर 20। तो x क्या था, किसको माने थे x, नूरी की आयु, तो लिखेंगे अतः नूरी दीदी की आयु कितनी हो गई, अतः यहाँ पे लिख दे, तो चलिए यहाँ पे इतना जगह कहा है, यहाँ लिखते हैं, अतः नूरी दीदी की आयु कितना है, नूरी की आयु x मतलब 50 वर्ष, अरे यार ये तो आंटी कहलाई जी, ये तो आंटी जी निकली, हम तो दीदी कह रहे थे। नूरी की आयु
50 वर्ष। और एवं क्या है, सोनू। सोनू भैया की आयु कितना है, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, वाई 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 यानी वाई वाई यानी 20। अभी आप लोग 15 साल के हैं, भैया जी अभी 20 वर्ष के हैं। 20 वर्ष आंसर। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक, ये क्या हो गया, नूरी की हो गई 50 वर्ष, और सोनू भैया का हो गया कितना, 20 वर्ष। 20 वर्ष। आंचर, आंचर निकल गया, आंचर। ठीक, कर लिए, हो गया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यहीं पे खत्म करते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करिए। वीडियो अच्छा लगे, समझ में लगे तो क्या करना है, पता ही है, लाइक करना है, ताकि आपके सर एनर्जेटिक हो और मजेदार वीडियो बने जो समझ में आना चाहिए। ठीक, और उसको शेयर करना है अपने आप के, आप अगल बगल में पढ़ने वाले बच्चों से शेयर करिए, उससे उसका जिक्र करिए ताकि उसको भी लाभान्वित हो सके। जो 9th क्लास में भी उसको बताइए ताकि थोड़ा थोड़ा देखे, कभी कभी समझ आए, फिर अगला बार देखेगा वीडियो। और वीडियो को नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहुंचे, सबसे पहले आप देखें। ठीक, चलिए धन्यवाद। और मैं एक टाइम टेबल पे वीडियो डालता हूँ, सुबह 7 बजे मैथ की, शाम 7 बजे। जो दूसरी विषय है, तो दूसरी विषय अभी फिजिक्स चल रही है, वो भी खत्म ही होने वाली है, समझ गए, तो उसकी डालेंगे, फिर ये खत्म होगा दूसरा चीज उठाएंगे।